अगर आप तन्हाई में बैठ के किसी शख्स को बार बार याद करते हो, और खाली याद नहीं करते, उसको याद करते हुए आप रोते हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बार बार दुआ करते हो कि ऐ अल्लाह, ये बंदा मुझे मेरी ज़िंदगी में अता करते, मैं इसके बगैर जी नहीं सकता, लेकिन आपको अपनी दुआ कबूल होती नज़र नहीं आ रही। आप बजाय उस कबूलियत के मंजर को देखो, आप मायूसी की तरफ जा रहे हो। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसा तरीका डिस्कस करेंगे जिस तरीके को सुनने के बाद अल्लाह के फजल करम से बड़ी आसानी के साथ आप किसी भी बंदे को अपनी ज़ात की तरफ माइल कर सकते हो, कायल कर सकते हो, उसको अपना आदी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन ये तरीका सुनने से पहले मुझे एक बात बताओ, क्या समझते हो तुम कि अल्लाह ताला की ज़ात ने तुम्हारी तकदीर में वो लिखा नहीं हुआ? 99% लोग ये समझते हैं कि वो मेरी तकदीर में शायद अल्लाह ने लिखा है। भाई देखो, तकदीर के दो पहलू हैं। नंबर एक पहलू ये है, वो वाली तकदीर जो अल्लाह के कंट्रोल में है, यानी जिसको इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, जो इंसान के बस में नहीं है। ठीक है, एक दूसरी तकदीर का पहलू है, वो वाली तकदीर जो इंसान के अपने कंट्रोल में है। मिसाल के तौर पर, ये मेरा हाथ है, ये अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे अता किया, यानी जब मैं पैदा हुआ तो ये सही सलामत, 5 उंगलियां ठीक, नाखून ठीक, हर शय ठीक थी। अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे वजूद बिल्कुल सही सलामत दिया। ये तकदीर इलाही है। अगर अल्लाह चाहता तो मेरा ये हाथ ना होता, मैं पैदा होता तो ये हाथ खराब होता। इस पे मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन अब ये हाथ मेरा है। इसको मैं चाहूँ तो बंद करूँ, चाहूँ तो खोलूँ, बंद करो, खोलो, जमीन पे मारो, जो मर्जी करो, जितनी बार मर्जी इसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल करो। इस हाथ को इस्तेमाल करके गुनाह करो, इस हाथ को इस्तेमाल करके सवाब का काम करो, ये तुम्हारे कंट्रोल में है। ये भी एक तकदीर का पहलू है, यानी हाथ देना तकदीर अलग है, हाथ को यूज करना तकदीर अलग है। इसी तरीके से जो बंदा आपकी जिंदगी में अल्लाह ताला की ज़ात ने लाया, वो तकदीर इलाही है। मतलब कि आप ऐसे माहौल में हो, ऐसे कल्चर में हो, ऐसी सोसाइटी में रहते हो जहाँ पर वो बंदा भी मौजूद है, तो ये क्या है, अल्लाह ताला की ज़ात ने उस बंदे को आपकी ज़िंदगी में भेज दिया। अब आप अपनी तकदीर की बारी है कि आपने उसको कंट्रोल करना है, यानी अपनी तकदीर को कंट्रोल करना है, उसको हासिल करना है। उसको हासिल करने के लिए अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको ताकत दी हुई है, उस ताकत का आपने इस्तेमाल करना है ताकि बंदा आपकी तरफ माइल हो, कायल हो। ऐसा तो नहीं होगा अल्लाह ताला की ज़ात बाजू से पकड़ के उसे आपके घर में छोड़ देगी कि जाओ इसके पास चले जाओ, ऐसा नहीं होता। आपको उसे हासिल करना होगा, आपको अपने अंदर ऐसी चीज़ें पैदा करनी होंगी। आज की वीडियो में हम 4 ऐसे काम डिस्कस करेंगे, जो चारों के चारों काम आपने करने, उसके बाद आप रिजल्ट देखना। मुझे वापस आके वीडियो में बताना है कि रिजल्ट मिला या नहीं मिला, क्योंकि कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जिस चीज़ की बंदा कोशिश करता है उसको वो अता कर दिया जाता है। उसका पूरा हिसाब अल्लाह लगाता है कि इस बंदे ने कितनी एफर्ट की है, उस एफर्ट के बाद उसका हिसाब लगा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे को अता कर देता है। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला काम जो आपने करना है, देखो आपने अक्सर एक बात सुनी होगी कि शक्ल मैटर नहीं करती, लुक्स मैटर नहीं करते, सीरत अच्छी होनी चाहिए, ये सब बकवास बातें हैं। मेरी बात लिख लो, आपकी ज़ात के अंदर, आपकी लुक्स के अंदर दम होना बहुत ही ज़रूरी है। बातिन बाद में आएगा, स्पिरिचुअलिटी बाद में आएगी, सीरत बाद में आएगी। फर्स्ट इंप्रेशन आपकी लुक्स का होगा। अगर आप खुद को लेके जाओ ना, शीशे के सामने जाके देखो क्या है आपके अंदर खास, क्या चीज़ है आपके अंदर कि वो आपकी तरफ माइल हो। जिस रोज़ शीशे में देख के आपको लगे ना भाई कमाल हो, आप खुद को बोलो यार तुम कमाल हो, कमाल दिख रहे हो, तो बात बन जाएगी। अपनी लुक्स पे वर्क करो। मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ लुक्स को बेहतर करने के लिए। कुछ ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती, इंसान थोड़ा सा एफर्ट करे ना तो इंसान सक्सेसफुल हो जाता है लुक्स को बेहतर करने में। सबसे पहली चीज, कम खाओ, थोड़ी सी भूख अपने वजूद के अंदर लेके आओ। ये पेट भर के जो खाने वाले लोग होते हैं, एक तो वो सुस्त होते हैं, लेजी होते हैं, दूसरा इनके अंदर वो चार्म नहीं होता, इनकी आंखों में चमक नहीं होती, चेहरे ढल हो जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भूख भी है। दाना लोग भी कहते हैं कि अपने पेट के दोज़ख को कम करो, कम भरो, ताकि तुम्हारी पीठ सीधी रह सके। तो अपनी पीठ को सीधा करना, अपनी कमर को सीधा करना, उसके बाद हफ्ते में 1 दिन कर लेना, 2 दिन कर लेना, थोड़ा सा वर्कआउट कर लेना। वर्कआउट इंतहाई जरूरी है, इसके साथ आपका पूरे का पूरे वजूद स्किन ग्लो करेगी। ठीक है, तीसरी चीज जो सबसे जरूरी है आपकी लुक्स को बेहतर करने के लिए, आपने अपने माइंड को रिलैक्स करना, चाहे जैसे भी करो। आपकी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी दुख हैं, जो भी है, योगा कर दिया करो, मेडिटेशन कर दिया करो, सुबह उठ जाया करो, जाके सूरज के सामने बैठ जाया करो, दुरूद शरीफ पढ़ा करो, सूरज की गर्मी को अपनी ज़ात में ऑब्जर्व किया करो, अपने माइंड को मुकम्मल तौर पे रिलैक्स किया करो, हर शय को पीछे करके। ये जो दिमाग है ना, ये आपकी फुल बॉडी को कंट्रोल करता है। आंखों की चमक आपके दिमाग से होकर निकलती है, आपकी आंखें नहीं, आपका दिमाग देखता है। अगर आपका दिमाग फ्रेश होगा, आपकी आंखें फ्रेश होंगी, आपकी आंखें फ्रेश होंगी तो दुनिया भी आपको जन्नत नुमा लगेगी। ठीक है, ये 3 काम आप करना। सबसे पहला आपने जो काम करना है ना, अपनी लुक्स पे काम करना है। अब दिखने कमाल की चाहिए। दूसरा,
याद रखना, मोहब्बत के कानून को समझना। हमारी यूनिवर्स इश्क के पीछे भागती है। इसको जरा डीपली, थोड़ी डीप चीजें जरा समझना। हमारी यूनिवर्स इश्क के पीछे भागती है, मोहब्बत हमारी यूनिवर्स के पीछे भागती है, और इंसान मोहब्बत के पीछे भागता है। ये रूल है, एक कानून है। देखो, कोई भी शख्स है ना, उसकी एक एनर्जी है जिसको दूसरा शख्स जो है ना वो स्कैन करता है। आपके ज़ात से निकलने वाली जो एनर्जी है ना, उसके अंदर मोहब्बत का होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे लोग दुनिया में आपने देखे होंगे ना, जो लोग महफिल में जाके बैठते हैं तो महफिल की जान बन जाते हैं। लोग उनके पास बैठना पसंद करते हैं, उनसे बात करना पसंद करते हैं, उनके साथ दोस्ती करना पसंद करते हैं। क्या होता है, उनके वजूद से जो एनर्जी खारिज होती है ना, वो एनर्जी मोहब्बत से भरी होती है। कोई एंजाइटी, कोई डिप्रेशन नहीं। वो वर्कआउट करते हैं, अपना इनर वर्क करते हैं लोग। ऐसी एनर्जी उनके ज़ात से निकलती है कि जब कोई दूसरा उसको फील करता है, जब किसी दूसरे का ऑरा उसको स्कैन करता है, तो उसका कायल हो जाता है, उसके पीछे भागता है। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, अपनी ज़ात के अंदर, यानी अपने ऑरा एनर्जी को सेट करने के लिए अपनी ज़ात के अंदर मोहब्बत पैदा करो। मोहब्बत कैसे पैदा करनी है? अपनी वालिदैन से मोहब्बत करो, वाकई मोहब्बत करो, सिर्फ उसके पीछे ना भागो, क्योंकि एक मोहब्बत इंसान का जो है ना वो बेड़ा गर्क कर देती है। हर मोहब्बत को अपनी ज़ात के अंदर जगह दो। वालिदैन से मोहब्बत करो, अपनी बहन से मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो, दोस्त से मोहब्बत करो, अल्लाह की इस यूनिवर्स से मोहब्बत करो, परिंदों से मोहब्बत करो, जानवर से मोहब्बत करो। ये तमाम मोहब्बतें जब आपकी ज़ात के अंदर पैदा होंगी ना, तो आपका कनेक्शन अल्लाह की मखलूक के साथ जुड़ जाएगा। अल्लाह की मखलूक के साथ जिसका कनेक्शन जुड़ जाता है, उसका अल्लाह के साथ कनेक्शन जुड़ जाता है। तो आपकी ज़ात का जो ऑरा है ना, वो ऑटोमेटिकली ग्रो होना शुरू हो जाएगा। जब आपके गिर्द एक स्ट्रांग ऑरा होगा ना, कोई भी बंदा जब आपके करीब आएगा ना, तो आपका कायल हो जाएगा, वो आपके पीछे आएगा। तो इस मोहब्बत के कानून को अपनी ज़ात पे अप्लाई करो। ये इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको सुनने में लग रहा है। सिर्फ आपने अल्लाह की यूनिवर्स से मोहब्बत करनी है, इसके अंदर मौजूद हर शय से मोहब्बत करनी है, आपने अपनी ज़ात से आपने मोहब्बत करनी है। तीसरी चीज़, एक बहुत ही कमाल की चीज़ है, क्या आप गुलाम हो या आज़ाद हो? मुझे एक बात बताओ, आप गुलाम हो या आज़ाद हो? आप आज़ाद हो, किसी के गुलाम नहीं हो, किसी की मोहब्बत के मुहताज नहीं हो। अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको इस दुनिया में अकेला भेजा है। इस दुनिया से आपने अकेले जाना है, आपने जाके अपना हिसाब देना है। अपनी ज़ात को आप टाइम देते हो? देखो, जब किसी का ऑरा आपकी ज़ात को स्कैन करता है ना, तो आपको आपके अंदर उसको मोहब्बत मिलनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन आपकी ज़ात के अंदर अपनी ज़ात भी मौजूद होनी चाहिए, अदरवाइज वो आप पे एक बादशाह बन के मुसल्लत हो जाएगा। जब आप खुद को टाइम ही नहीं दोगे, अपने लिए कुछ करोगे नहीं, उसका इफेक्ट क्या होगा? सबसे बड़ा इफेक्ट ये होगा कि अपनी लुक्स को बर्बाद कर बैठोगे, एंजाइटी में चले जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, खुद को टाइम नहीं दोगे। अपनी ज़ात को टाइम दो, यानी अपने दिमाग से निकलने वाली जो वाइब्स है ना, पॉजिटिव वाइब्स, उनको अपनी ज़ात में भी उतारो। जब अपनी ज़ात में आप उतारोगे, आप देखोगे कि आपका ऑरा जो है वो गुलाम नहीं है, वो टक्कर का है, वो बराबरी का है। वो कोई बादशाह सलामत नहीं है जिसके पीछे तरले कर रहे हो आप, जिसको हासिल करने के लिए मिन्नतें कर रहे हो। मिन्नतें करने वाले को कुछ नहीं मिलता। आपका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, आपकी ज़ात का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो अपनी ज़ात को टाइम देना है। आप आज़ाद हो, आप किसी के गुलाम नहीं हो, तो खुद को बनाओ, अपने इनर वर्क को करो और खुद को बनाओ, अपनी ज़ात में खुद को फील करो। ये बहुत बड़ी और बहुत कमाल की चीज़ है। आखिरी एक बहुत कमाल की चीज़, अपने टेलीपैथिक कनेक्शन को बहाल करो। मतलब टेलीपैथिक कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन होता है कि इंसान जब अपनी ज़ात से, अपने दिमाग से कुछ भी सोचता है ना, तो अगले बंदे तक वाइब्स जाती है, अगला बंदा उसको फील करता है। अगर आप लगातार उसके बारे में सोची जा रहे हो, लगातार सुबह शाम रात को हर वक्त सोची जा रहे हो, तो होगा क्या? ये बिल्कुल ऐसे होगा कि जैसे आपका एक सेल फोन है, मोबाइल है, उसके ऊपर लगातार सुबह शाम मैसेज आते रहे, तो आप क्या फील करोगे? थक हार के ना आप अवॉइड करोगे, उसको ब्लॉक करोगे। जब आपका टेलीपैथिक मैसेज, यानी जब आप अपने दिमाग को रिलैक्स जोन में लेके जाते हो, तन्हाई में होते हो, तो हर वक्त उसी को याद करते रहते हो, तो आपके दिमाग से निकलने वाली वाइब्स, मैसेजेस उसको पहुंचते रहते हैं, वो उकता आ जाएगा। बहुत असर पड़ता है। लोग आर्ट सीखते हैं टेलीपैथी को यूज करने का, तो दिन में एक दफा सिर्फ याद कर लिया करो और उसके बाद खुद को टाइम दिया करो और अल्लाह की तरफ जाया करो, दुनिया की तरफ जाया करो। ठीक है, जब आपका टेलीपैथिक कनेक्शन एक तो स्ट्रांग हो जाएगा, सिर्फ एक दफा आप आपका पॉजिटिव वाइब उसको भेजो, कोई नेगेटिव थॉट ना भेजो, सिर्फ पॉजिटिव वाइब उसको भेजो, एक दफा सिर्फ भेजो, उसके बाद दैट्स इट, दोबारा मैसेज भेजने की जरूरत नहीं है। ये तरीके आजमाओ। अल्लाह के फजल व करम से जब आपकी जात परफेक्ट हो गई ना, दुनिया का हर शख्स आपसे मोहब्बत करेगा, आपसे दोस्ती करेगा, आपके वो पीछे आएगा। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर।